100 क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो सभी लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि पेपर में आपको यहाँ से सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। जो साथी क्लास में नए जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए साथी देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह किसने की थी। तो याद रखिएगा आप लोग, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह किसने की थी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है लॉर्ड विलेंजली, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड विलेंजली, आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे बंगाल का जो शेर है यह किसे कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड विलेंजली को कहा जाता है, याद रखिएगा सही जवाब है। जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं और रोज़ाना आप लोगों को क्लास ये जो है शाम को दिया जाता है। तो आप सभी साथी रोज़ाना आप लोग शाम को क्लास में जुड़ेंगे। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को अगर आप लोगों को इस बार क्रैक करना है तो इन सारे स्टैटिक जीके जीएस प्रश्नों का निचोड़ हम लोग आज की क्लास में करेंगे, जो पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या होगा, सी ऑप्शन सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं साथी। तो हम आप सभी के लिए साथी इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग क्लास को एक लाइक तो कर देंगे यहाँ पे, ताकि सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम और आपके लिए लेकर आएँ, सेलेक्टेड चीज़ों को कवर कराएं। ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगा, वैरेन हेस्टिंग्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा कि भारत के सबसे लंबी नहर यह कौन सी है। भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर, कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखिएगा कि भारत के सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, बताएंगे आप लोग भारत की सबसे समुद्री झील कौन सी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉक करेंगे आप लोग, बुल्लर झील है, कौन सा, बुल्लर झील, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, जो कि सबसे बड़ी समुद्री झील है। चलिए देखेंगे यहाँ पे गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है यह कब हुई थी। तो गोत्र शब्द का उत्पत्ति आप लोग याद रखिएगा, एमटीएस के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में, कब हुआ जी, उत्तर वैदिक काल, सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, जो आपके एमटीएस के परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, प्रत्येक सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास को खत्म होने के बाद स्कोर अपना अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बता देंगे आप लोग। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, बताएंगे ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो सही जवाब है इंद्र, कौन थे, इंद्र, आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, आग का जो आविष्कार है यह किस काल में हुआ था। तो आग के आविष्कार आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग किस काल में हुआ, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, देखते हैं कि आपका तैयारी क्या है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो क्लास के अंत में आप लोग जुड़ जाइएगा वहाँ से। शतपथ ब्रह्म ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है? चलिए बताएंगे आप लोग, शतपथ ब्रह्म ग्रंथ का जो संबंध है यह किससे है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया है? बताएंगे ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है यह कितना बार किया गया है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, कितना? एक बार आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है, एक बार किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन जो है भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, आपके परीक्षा में यानी कि एमटीएस के एग्जाम में लगातार पूछे गए सवाल हैं। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि गीत झंडा गीत के लेखक कौन हैं? बताएंगे, यह भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है, एमटीएस के परीक्षा में याद रखिएगा, झंडा गीत के लेखक कौन है? तो आप लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन डी, कौन है? तो डी ऑप्शन आपका श्यामलाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से, क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको इस बार पक्का करना है तो साथी, क्योंकि सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोठारी आयोग का जो संबंध है यह किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध आप लोग याद रखेंगे शिक्षा से। किससे है? तो शिक्षा से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर प्रश्न, बताइएगा आप लोग, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? बताएंगे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है, कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? याद रखेंगे, पाकिस्तान शब्द का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया? तो मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना इसी तरह से। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? लॉक करेंगे ऑप्शन अरविंद घोष, कौन? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, अरविंद घोष यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग, 18 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे रोज़ाना इसी तरह से। तो एग्ज़ाम तक आप सभी को हमारे साथ में इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है। बिल्कुल जो आपका जीके जीएस का पूरा नंबर है आपको यहीं से मिलने वाला। साथी बस एक एक चीज़ों को समझिएगा, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? बताएंगे आप लोग, आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? बताएंगे महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का एक नारा है? बताएंगे करो या मरो भारत के किस आंदोलन का एक नारा है? तो सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे ए, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है जो आपके एमटीएस के परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बताएंगे कहाँ हुई थी?
सही जवाब है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कि गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कब हुई थी? बताएंगे आप लोग। 21 नंबर सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना बताएंगे कब हुई थी? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। सभी लोग इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 22 नंबर सवाल। ध्यान से चीज़ों को समझना है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा काला पानी के नाम से जाना जाता है सेल्यूकस जेल को। अगला सवाल देखेंगे कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा आप लोग, श्रीमती एनी बेसेंट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, बताएंगे आप लोग 25 नंबर सवाल है, बंगाल में ब्रिटिश के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताएंगे आप लोग, बंगाल में ब्रिटिश के वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है सर्वप्रथम किसने दिया था? सही जवाब याद रखेंगे कृष्ण कुमार मित्र, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। तो इसी तरह से एक एक सवालों को याद रखिएगा और सभी साथी कमेंट करते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। आंसर आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किए हैं, सेशन को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी साथियों के पास आप लोग जरूर क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सा था? तो याद रखिएगा आप लोग कि हिंद ए केसर या हिंद केसरी राय बहादुर राइट ऑन रेबल। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन केसर ए हिंद, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है कि हो मुंडा विद्रोह कब जो है हुआ था? तो याद रखेंगे हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे आज की क्लास में। सीधा सीधा आपके पेपर में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। याद रखिएगा सही जवाब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देश बंधु किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, देश बंधु किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु के नाम से, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे? तो लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। याद रखेंगे आप लोग कि अल्जाइमर जो है, अल्जाइमर रोग किस कारण जो है मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग बताइएगा आप लोग, अल्जाइमर जो रोग होता है यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसे?
मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखिएगा सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र आप लोग याद रखिएगा क्या होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, क्या है? D2O आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है D2O, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएंगे आप लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, क्लास के अंत में सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? बताएंगे आप लोग। भारत ने होम रूल लीग की जो स्थापना है किसके शासनकाल में किया था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, टाइफाइड जो रोग है यह किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड रोग आप लोग याद रखिएगा जीवाणु के कारण, किसे? जीवाणु के कारण जो है टाइफाइड रोग फैलता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। इनमें से कोई नहीं, क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइएगा आप लोग, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, मैक्स प्लॉन्क, याद रखिएगा सही आंसर है मैक्स प्लॉन्क, आप लोग याद रखिएगा। पनडुब्बी आधारित क्या है? पनडुब्बी आधारित क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? बताइएगा आप लोग किसकी अधिकतम होती है? तो यहाँ पे सभी साथियों को याद रखना है, सही आंसर क्या होगा? क्लास को अंत तक देखिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, अवरक्त किरणें, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर लॉक करेंगे यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे क्या है? तो काल्पनिक और सीधा, याद रखिएगा काल्पनिक। और की जो क्लास है, इस क्लास में आपके कम से कम 100 प्रश्न टॉप 100 क्वेश्चन प्लस इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो इस क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इस पीडीएफ से ही आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके से। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, क्या कहा जाता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, क्या है? तो लिंग अनुपात, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में लगातार यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है लगभग बताना है आप लोगों को कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग, लगभग में बताना है कितना है। तो याद रखिएगा सही आंसर है प्रति 1000 पुरुष पे 940 महिला, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान में जुड़ा है? राजस्थान से कौन सा नृत्य यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे बूंदी उत्सव, कौन सा है? तो बूंदी उत्सव, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, ताकि आप सभी के एक लाइक के जो आपका जो है साथी बहुत ज़्यादा हमें आपके लिए मोटिवेट ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, देखेंगे कि जो आपका फीट पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने
जीता है। तो याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। क्या? तो बेल्जियम आप लोग याद रखिएगा, बेल्जियम आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके 10 नंबर। याद रखिएगा कि उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है उड़ीसी नृत्य शैली? बताएंगे आप लोग। उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। सही आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 11 नंबर प्रश्न। बताएंगे सभी लोग पूछा गया है आपके एमटीएस के परीक्षा में। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? जिसके द्वारा भारत में जो है चुनाव कराए जाते हैं। सही जवाब याद रखेंगे ईवीएम है। कौन सा? तो ईवीएम आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन डी में आपका ईवीएम के बारे में यहाँ पे दिया गया है सही आंसर। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे पूछा गया है सवाल आपके परीक्षा में 12 नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे जो है ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? 2009 में सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा यहाँ पे। सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक आज के क्लास में बताइएगा अपना अपना स्कोर कमेंट करके, कितना आज के क्लास में आपने स्कोर किए हुए हैं। तो सही आंसर याद रखिएगा ए आर रहमान। कौन? ए आर रहमान, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। देखिए गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? 13 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में। याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो गिद्दा जो नृत्य शैली है सभी लोग याद रखेंगे पंजाब से। किसे है? तो पंजाब, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्दा, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता था? बताएंगे आप लोग मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है विजेंद्र सिंह ने। किसने? विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग कि टंकेश्वर हजारिका बोरव्यान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग कुचिपुड़ी, सत्रिया, भारतनाट्यम या ऑप्शन डी जो दिया गया कथक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके का जो आपका पोर्शन होता है परीक्षा के दृष्टि से। चाहे एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे सत्रिया है। कौन सा? सत्रिया, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, असम, केरल। बताएंगे आप लोग सत्रिया किस राज्य का है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे सी ऑप्शन। कहाँ के साथी? असम आप लोग याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर सवाल है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में है? श्री
ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। तो चलिए क्लास में थोड़ा सा स्पीड हम लोग करेंगे, क्योंकि सवालों का जो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम समय में कवर कर पाएँ अच्छी चीज़ों को, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। और क्लास के जो PDF है सभी लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आपको ज्वाइन करना है। देखेंगे 18 नंबर सवाल है कि निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी उत्सव बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, केरल में मनाया जाता है निशा गांधी उत्सव। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताएंगे आप लोग। पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे। चलिए बता देंगे फटाफट से। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो आपके MTS के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। शिरोमणि अकाली दल, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है, शिरोमणि अकाली दल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। 20 नंबर प्रश्न है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताएंगे आप लोग। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। आपके पेपर में इसी क्लास से सीधा आपको सवाल देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए एकदम अच्छे से देखिएगा, ध्यान से साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर VR अम्बेडकर क्या होगा? VR अम्बेडकर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है क्या नाम है? बताएंगे आप लोग। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर है थिम्पू। कौन सा? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, थिम्पू सही जवाब है। ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से यहाँ पे, क्योंकि जनगणना का जो यहाँ पे टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा सवाल आपके कम से कम 2 से 4 प्रश्न SSC के सभी परीक्षा में, क्या जिस एग्ज़ाम में GK GS पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा जनगणना से, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे केरल है। क्या? केरल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि माधवी मुदगल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल का जो संबंध है भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है उड़ीसा से। कहाँ से है? तो उड़ीसा से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग नोट्स में याद रखिएगा कि माधवी मुदगल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपने उड़ीसा नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? गोचा महोत्सव बताएंगे यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का, महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, गोचा महोत्सव। याद रखेंगे आप लोग, गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो बताएंगे आप लोग कि बोनालू देवी महाकाली की जो पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा
पढ़ेंगे और उसके बाद फटाफट से आप लोग कम से कम 5 से 10 सेकेंड में आपको उत्तर जो है कमेंट करके बता देना है सभी प्यारे साथी को कि बोनालू देवी महाकाली की जो पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे सही आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 26 नंबर प्रश्न कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा जो है यह लिखा गया था। तो याद रखेंगे आप लोग मेरे वतन के लोग जो मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन लता मंगेशकर के द्वारा यह लिखा गया है। याद रखेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास एकदम छोटा आपको रहने वाला है, जो कि रोज़ाना आपको शाम को 7 बजे यह क्लास आपको दिया जाता है। 7 बजे और 9 बजे आपको शाम को दिया जाता है। सुबह में 8 बजे आप लोग सुबह में जुड़ेंगे, ठीक है। सुबह में 8 बजे जुड़ेंगे एसएससी एमटीएस पर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? बताइएगा आप लोग। हरि प्रसाद चौरसिया जो है किससे जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर है बांसुरी से। किससे हैं? तो बांसुरी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर। आगे देखेंगे मंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो याद रखिएगा आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। आईसीआईसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में जो है इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो याद रखेंगे शुभांकर बनाया गया था। सही आंसर याद रखिएगा आप लोग हाथी को, एलिफेंट को बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग सही आंसर है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग नामित किया गया था। सही आंसर क्या रहेगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है डी ऑप्शन, जो कि आपका सरोज खान दिया गया है। कौन थे? सरोज खान नामित किया गया। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन सा? यूपी आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। और आप सभी साथी यहाँ पे फटाफट से आज की क्लास को लाइक कर देंगे। और जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, आप सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि चापचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या रहेगा? चलिए बताएंगे साथी आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा है सी ऑप्शन मिजोरम। याद रखिएगा चापचार कूट उत्सव मिजोरम मनाया जाता है, ठीक है। मिजोरम याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का से कम था? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। सिक्किम आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट करके, ठीक है। तो प्यारे साथी लगातार आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है।
रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।